हाल ही में आई चीन की कंपनी डीपसीक के एआई मॉडल ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने कम पैसे में इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाया है जिसके बारे में दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट सोच ही नहीं सकते थे। इस एआई ने पूरी दुनिया के टेक महारथियों को हिलाकर रख दिया है। हालांकि इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब चीन के डीपसीक को भारत के एआई की बड़ी चुनौती मिली है। तो क्या है भारत का एआई और कैसे इसने चीन के डीपसीक को चुनौती दी है, ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। ये मुलाकात 5 फरवरी को हुई। इसमें भारत की एआई रणनीति पर चर्चा हुई। भारत जीपीयू मॉडल और एप्स यानी पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करना चाहता है। सैम ऑल्टमैन ने इन तीनों क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेक्नोलॉजी को सब तक पहुंचाने के विजन की सराहना भी की। आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने चंद्रयान 3 मिशन का उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह भारत ने कम लागत में मून मिशन भेजा, उसी तरह हम कम लागत वाला एआई मॉडल भी विकसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इनोवेशन से लागत कम होगी। इस बैठक में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में एआई के यूज पर विस्तृत चर्चा हुई। अश्वनी वैष्णव ने स्टार्टअप से कहा कि वे अनोखे समाधान लाएं। वैष्णव ने घोषणा की कि बहुत जल्द एआई के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। अब आते हैं चीन के डीपसीक की बात पर। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत का पहला फाउंडेशन एआई मॉडल 10 महीनों में तैयार हो जाएगा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार चीनी डीपसीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल को भारतीय सर्वर पर होस्ट करने जा रही है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब चीनी स्टार्टअप एआई की दुनिया में बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। भारत सरकार ने पिछले साल ही एआई मिशन के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये दर्शाता है कि एआई के क्षेत्र में भारत कितना गंभीर है। मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले इनोवेशन अभूतपूर्व होंगे। भारत के मजबूत आईटी उद्योग और विशाल डेटा सेतु को देखते हुए एआई आधारित सेवाएं यहाँ बड़ी क्षमता का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि एआई विकास के साथ नौकरियों की चिंता भी बनी हुई है, लेकिन भारत का उद्देश्य है कि वो एआई के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बने। अश्वनी वैष्णव ने फिर से कहा कि जल्द ही एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू होगी जो एआई के नए और अनोखे समाधानों को बढ़ावा देगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रतियोगिता से क्या निकलता है। क्या भारत वास्तव में चीन के डीपसीक को चुनौती दे पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।